हम बात करते हैं बाबर ग्रेट प्लेयर है, सारा कुछ है, वो तो ग्रेटनेस नजर आती है ना, फर्क देखे ना, वो जिस तरह से रन्स करता चला जा रहा है, रेड बॉल पे वो कितना फोकस है। उसने T20 क्रिकेट अपनी छोड़ दी कि उसने पता है कि मैंने 16,000 रन बनाने, मैंने मुझे सचिन पता का है ना टारगेट पीसीबी, तोड़ना है, अपने मुल्क को जिताना है। तो देखिए सिर्फ पीसीबी अकेला नहीं है। नहीं लेकिन एक पीसीबी खुद कितना कॉन्फिडेंट है इन इन ये पिचेस आप बनाएंगे अपने प्लेयर्स के लिए, क्यों बनाई थी आपको? नहीं, क्यों, आपको क्या लगता है? अच्छा चले, इफ आई आस्क यू दिस वेरी हम्बल क्वेश्चन, आपको क्यों लगता है हमने ये वाली पिच बनाई थी? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री का वर्स्ट तरीन दिन हमने विटनेस किया आज। बुरा शायद एक्सपेक्ट किया था, लेकिन इतना गंदा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब हो सकता है। हम तो बात कर रहे थे कि यार क्या ये मैच ड्रॉ हो सकता है, क्या ये ड्रॉ की जानिब लेकर चले जाएंगे? मतलब ये तो हर दूसरे मुझे महीने बहुत हम जो है बहस ना आ गया। वर्स्ट डे हिस्ट्री का चल रहे होते हैं भाई। पहले दिन जो आपसे बात हुई थी मेरी मैच के बाद, जब आपने कहा था आप मुस्कुरा रहे हैं, मेरा सवाल वही था कि जी 20 आउट कैसे करेंगे, यहाँ तो 10 नहीं हुए। देखिए अगर आप इसका अगर मैच के बारे में बड़ी सादा ज़बान में एनालिसिस करें तो वो ये है कि जैसे दो बॉक्सर लड़ रहे हैं, एक बॉक्सर है उसने दूसरे बॉक्सर के मुंह पे मारना है, और जो दूसरा बॉक्सर है उसने सिर्फ जो है ना वो ब्लॉक करना है, ब्लॉक करना है, उसने सिर्फ अपने आप को बचाना है, डिफेंड करना है। डिफेंड करना है। तो वो कब तक अपने आप को बचा पाएगा? कभी ना कभी तो मुक्का पड़ेगा, और एक नहीं फिर बहुत सारे पड़ेंगे। तो हमारी अप्रोच शुरू से यही थी कि हमने ड्रॉ की तरफ जाना है। साथ साथ ये है कि ठीक है बैटिंग विकेट है, सारा कुछ है। आप देखिए उन्होंने सेकंड इनिंग में बॉलिंग की है, उन्हें बॉल करनी आती है, उन्हें आउट करने आते हैं। साथ साथ आप ये देखें सादिया कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड में वो गोरे इंग्लिश क्रिकेटर जो हैं, जो किस इंग्लिश जो हैं क्रिकेटर्स किस मौसम से आ रहे हैं, कितने तैयार हैं, कितने फिट हैं। और आपके कैचेस भी छूटे, बाबर ने 180 पे कैच छोड़ा रूट का, फिर उसके बाद साउथ से छूटा। वो सारा इसलिए छूट रहा था कि आप थक रहे थे, आप इतना खड़े ही नहीं हो सकते, हो ही नहीं पा रहे। और ये कौन सा फिटनेस टेस्ट है 2-2 किलोमीटर वाला कि उसके बाद भी नजर आया कि थक गए थे। तो ये हमारे बड़े सारे मसाइल हैं। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन आपको याद होगा कि हम कभी बात करते हैं कि हमारे स्पिनर्स हमें मैच दिला देंगे, जिता देंगे। कभी हमें लगता है कि कोई एक बैटर अगर अच्छा कर देगा तो था कौन जो मैच जिताएंगे? करेक्ट, लेकिन उसके बाद वो नहीं आता। अच्छा, फिर बैटर्स की भी अगर ऊपर बात कर लेना कि बैटर्स पे भी हमें एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि ये वाला बैटर, ये वाला बैटर, ये वाला बैटर हमें करा देगा। मुझे ये बताएं कि चंद एक सीनियर बल्लेबाज भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ जिस पेस पर आपने आज इंग्लैंड टीम को खेलते हुए देखा है, जिस तरह से वो खेले हैं। आई मीन 98 का स्ट्राइक रेट, 112 का स्ट्राइक रेट, 300 रन तक 300 रन, मतलब जो रूट भी बना लेते। हैरी ब्रुक ने तो बनाई 300 रन, वो भी ट्रिपल सेंचुरी कर लेते, जो भी कर लेते। तो कहने का मकसद ये है कि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं पर कोई स्किल नहीं था, जीरो स्किल के साथ इन लड़कों को लाकर आपने खड़ा कर दिया और टीमों में भर्ती कर दिया। गेम कुछ और है। दिस आप जस्ट नहीं देखिए, आप चले जाएं जब से ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी, साल पहले की बात कर रहा हूँ, पुरानी बात। हमारी रेड बॉल क्रिकेट में अप्रोच वही है, क्रिकेटर जो खेलने वाले उनकी भी अप्रोच है कि वो इतने रन कर दें कि अगली सीरीज पक्की हो जाए, अगले मैच जीतने की अप्रोच से कोई भी नहीं जा रहा। ठीक है, एक होता ना मैच विनर पॉजिटिव, आप सिर्फ शक्लें देखती जब दूसरी इनिंग में खेलने आए हुए थे, जो खौफ था कि ये आउट हो जाएंगे, और ज्यादातर खौफ से आउट हुए, प्रेशर से आउट हुए। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि हमारे दिमाग का भी मसला है। वी हैव मेंटल इश्यूज गोइंग ऑन एंड वी आर अनेबल टू ट्रस्ट आवर ओन स्किल। स्किल तो है ना, कुछ तो है भाई जिसकी वजह से आप खेलने के लिए आए हैं। अगर वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि आइदर द कॉन्फिडेंस इज नॉट देयर। कुछ जो है वो वाइट बॉल आप ज्यादा खेल रहे हो, रेड बॉल उतनी लेकिन नहीं वाइट खेल बॉल रहे। में भी तो फवाद आप भाई हम ये बहुत सा देखिए अच्छा कर रहे हैं। हैरी ब्रूक खेला है या रूट खेला है, कितने फजाई शॉट मारे, कितना हवाओं में मारे, ग्राउंड शॉट कितनी अच्छी प्लेसमेंट थी, और जब वो ऊपर से मारते तो फिर वो छक्का ही होता था। ठीक है, आपका प्रॉब्लम ये है, जो मुझे भी नजर आता है, वो ये आता है कि क्योंकि हम T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा खेल रहे हैं तो हम हवाओं में ज्यादा मारते हैं। ठीक है, हमारे वो कंट्रोल शॉट नहीं जाते। तो उसमें वही हुआ कि सेकंड इनिंग में भी आप देखिए जो कुछ प्लेयर्स आउट हुए, वो बॉल थोड़ा सा रुक के आया है, थोड़ा सा फंसा और थोड़ा सा हिला है, आप आउट होना शुरू हो गए, और उसके बाद तो फिर फवाद भाई गेम ही मुझे खत्म एक हो बात गया। बताएं, अगर एक प्लेयर अपनी गेम को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता
किसको बताना है ये कि भाई आप रेड बॉल खेल रहे हैं और आपको व्हाइट बॉल की तरह नहीं खेलना, एक चीज। दूसरी चीज आप मुझे ये बताएं कि व्हाइट बॉल में हम कौन से ऐसे धमाके कर रहे हैं, कौन सा हम छप्पड़ फाड़ टाइप की परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि आप ये कहे कि हाँ ठीक है भैया, T20 और वनडे में तो बड़े जबरदस्त है ये स्ट्राइक रेट। अब चले हम T20 की बात, स्ट्राइक रेट देखें ना, ये वो तो टेस्ट वाले स्ट्राइक रेट आप ये जो भी बात कर रही हैं, मुझे कामरान गुलाम के अलावा तो कोई रिप्लेसमेंट भी नजर नहीं आ रहा। किसको हटाएंगे? नहीं, आप जिसको भी हटा दें, मुझे बंदे बताएं ना कि जो इनसे बहुत बेहतर हैं और बाहर बैठे हुए। मसला सारा ये सादिया कि हम जो पूल की बात कर रहे हैं, जो इतनी हम कह रहे हैं मैचेस करा रहे हैं, जब तक हम अपने मसाइल के बारे में नहीं बैठ के बात करेंगे और उसके सोल्यूशन के बारे में, हमारा ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे अब चलेगा नहीं। अब हल्के हल्के स्पॉन्सर्स भी भागेंगे, बड़ी मुश्किल से तो मीडिया राइट्स आपके गए हैं। आप अब तसव्वुर करें कि बांग्लादेश 2-0 मार के आया और वहां पर 2.5 दिन में मैच हार गया है, ये आपकी औकात है? फिर आपने 550 रन किए हैं, हाँ। और उसके बाद आप मैच हार रहे हैं। वो तो आज ही चौथे दिन ही हार जाते, मतलब आपसे 50 ओवर नहीं खेले जा रहे थे, कल सुबह आप हार जाएंगे। वो तो आपके 550 रन से नहीं डरे, उन्होंने उठा के मार दिए तकरीबन 850 है। अब मुझे ये बताएं, जो रूट जो है कितना उसका फोकस है, कितना वो क्लियर है, उसका गोल कितना क्लियर है। हम बात करते हैं बाबर ग्रेट प्लेयर है, सारा कुछ है, वो तो ग्रेटनेस नजर आती है ना। फर्क देखे ना, वो जिस तरह से रन्स करता चला जा रहा है, रेड बॉल पे वो कितना फोकस है। उसने T20 क्रिकेट अपनी छोड़ दी कि उसने पता है कि मैंने 16,000 रन बनाने हैं, मैंने सचिन का टारगेट तोड़ना है, अपने मुल्क को जिताना है। तो देखिए, सिर्फ पीसीबी अकेला नहीं है, लेकिन पीसीबी खुद कितना कॉन्फिडेंट है इन ये पिचेस आप बनाएंगे अपने प्लेयर्स के लिए। क्यों बनाई थी आपको? नहीं, क्यों? आपको क्या लगता है? अच्छा चले, इफ आई आस्क यू दिस वेरी हम्बल क्वेश्चन, आपको क्यों लगता है हमने ये वाली पिच बनाई थी? इसीलिए बनाई थी कि आपने ड्रॉ करना है, जीत तो सकते नहीं थे आप इसमें, कौन आउट करता? You knew it already that ये you है, will not be able to win दूसरा against. ये है कि स्पिनर आपको अगर बनानी थी, जो मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था, वो ये था कि भाई एक ही चीज में हमारी बचत हो सकती है। उन्हें पकड़ा इंडिया ने, स्पिन ट्रैक पे था इंग्लैंड को। आप जाहिद महमूद नुमान को खिला दो, स्पिन ट्रैक बना दो, 2 तेज बॉलरों से जाओ। अब आमिर जमाल ना, वो बेचारे का बैटिंग में कोई काम था ना बॉलिंग में काम था। अब ऑस्ट्रेलिया में चल जाते हैं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। फिर सलमान अली आ गया। भाई आपको इतना खौफ है, तब भी आउट हो गए ना। आप 8वें नंबर तक बैटिंग रखी थी, बचे तो नहीं। अब यही अगर आप एक स्पिनर बैट बढ़ा देते, शायद 800 नहीं होते। सही, ये मैं आपको बता दूं, 800 नहीं होते। कोई ना कोई बॉल पैर पे लगता, कोई ना कोई चांस निकलता, अगर एक प्रॉपर फिंगर स्पिनर होता। सही। अभी भी मौका है सेकंड टेस्ट में, आप जाहिद महमूद और नुमान अली को लेके आए, 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं, 2 स्पिनर्स के साथ जाएं। फास्ट बॉलर्स में भी मीर हमजा आपको नए बॉल से आउट तो कर देता है ना। सही, उसको बॉल तो करना आता है ना। बदकिस्मती हुई कि खुर्रम अनफिट हो गया। हाँ। ना मीर हमजा है तो मीर हमजा के साथ जाएं आप, और इनमें से देख लें जो बेहतर है। सही। 2 तेज बॉलर्स के साथ जाएं, सलमान अली आगा आपका ऑलराउंडर होगा, और 2 आप स्पिनर्स के साथ जाएं। जाहिद महमूद आपके पास ऑप्शन है, और नुमान अली करके देख लें। ये कहेंगे जी हारो, कोई फिक्र नहीं है, लड़के हारो, हार से डरना बंद करा दो। इतनी ब्रेवरी। साथ साथ मैं आपको बताऊं, मैं तो अगला मैच कामरान गुलाम को खिलाएं और बाबर को भी रेस्ट करा दें आप, क्योंकि और किसी जगह नहीं बन रही। ओपनर आपके दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, शान ने परफॉर्म कर दिया है, रिजवान आपका विकेट कीपर बैटर है, सलमान अली आगा ने परफॉर्म कर दिया, बाबर को आपके बिल्कुल इज्जत के साथ। बाकी भी लड़के बैठ सकते हैं, कतई तौर पे उसको मकसद ये नहीं, लेकिन उससे नहीं परफॉर्म हो रहा ना। 20-30 आके वो जिस तरह कर रहा है, और उसके बाद जो खौफ और जिस तरह आउट हो रहा है, आपके यार जाके तुम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। इससे बड़े बड़े प्लेयर ज़हीर अब्बास मियां, बहुत सारे लोगों के साथ मसाइल आए, इंडिया में भी मसाइल आए, बाहर आके खेलते हैं ना। तो आप रेस्ट कराएं, अगले टेस्ट में आप जाके कामरान गुलाम को खिला दें अब डेब्यू में। राइट, एंड एवरीबॉडी ओवर एंड ओवर ये बात कर रहे हैं कि यार प्लेयर अगर इतना खेलता है और इतना टाइम विकेट के ऊपर रहता है, और उसके बाद अगर वो आउट होकर चला जाता है, देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग गोइंग ऑन इन हिज माइंड। और अगर ऐसा भी कुछ है तो यार उसको एड्रेस करें। अगर पीसीबी कर सकता है इस मसले को एड्रेस करें, अगर तो आपने बाबर आजम को साथ रखना है, और अगर आपने नहीं रखना तो व्हाटएवर इज योर प्लान, जस्ट मेक द ब्रेव डिसीजन। देखिए हमारा मसला ये कि हम किसी को बिठाने या निकालने की बात करने से खौफ खा रहे होते हैं। भाई खौफ की क्या बात है? सही, अगर जगह नहीं बन रही है तो आपने जो ऑलरेडी आपका एक बंदा परफॉर्म कर रहा है उसको ले आए, सही, दैट्स इट। तभी आप बनना, फिर ठीक है ऐसे ही खेलते रहे, हारते रहे। अब शान का 6-0 हो जाएगा। हाँ, आप तसव्वुर करें 6 टेस्ट मैचेस आप हारे हुए कप्तान, आप तारीख में किस तरह आपको याद रखा जाएगा? तो प्रेशर है ना भाई, प्रेशर है। मुश्किल डिसीजन लो, 2 स्पिनर्स खिलाओ, खुदा ना खास्ता। अब ये देख लिया बच नहीं सकते, 550 करके नहीं बच सकते तो बच ही नहीं सकते, फिर नहीं बच सकते। एग्जैक्टली। दूसरा ये कि मैं आपसे अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि इंडिया
का आप अभी पहले भी बात कर रही थी कि जी श्रीलंका का हो गया सेमीफाइनल, बहुत मुश्किल है। मैं उसकी अगला वजह- वही सवाल आपसे करने जा रही थी, मैं आपसे यही पूछने जा रही थी कि भैया श्रीलंका को उन्होंने हरा दिया है, आप ये कह रहे थे कि मुश्किल लग रहा है सेमीफाइनल में, तो आप मुझे समझाएं जरा कि कैसे देखिए, मुश्किल लग रहा है। न्यूजीलैंड को पाकिस्तान से हारना है, ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने हराना है, तो ये आसान नहीं है। फिल वक्त की सिचुएशन ऐसी नजर आ रही है तो मतलब हम कि इंडिया न्यूजीलैंड बाहर से हो जीत जाए। जाएंगे आपको लगता है? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आसान नहीं है। हम्म, तो वही मुझे नजर आ रहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को अगर मार दिया तो समझ लो फिर तो डिजर्व करता है, वर्ल्ड चैंपियन ही बन जाएगा। मार सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मारना लेकिन मुश्किल होगा। मुझे नजर आ रहा है कि शायद इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर पाए, और जाते जाते अब फिर वो शोशा शुरू हो गया है कि जी इंडिया नहीं आ रही, चैंपियंस ट्रॉफी उधर करा लो, इधर करा लो। हाँ ये चल यही चैंपियंस ट्रॉफी होगी, यही इंडिया आएगी और यही सारा कुछ होगा। ये रोज का एक गेम जो है ना बंद हो जाए। स्टेडियम बन रहे हैं, दोनों स्टेडियम मेरे ख्याल से नवंबर के आखिर तक they're saying कि अगर इंडिया फाइनल में पहुंचा तो यूएई में वो फाइनल देखेंगे जी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इस बार, और पाकिस्तान को भी स्टैंड लेना चाहिए, पीसीबी को स्टैंड लेना चाहिए। इनफ इज इनफ, इस तरह से नहीं होता, ये कोई मजाक नहीं हो रहा। ठीक है, आईसीसी का इवेंट है कि हर आप 15 दिन बाद एक सहाफ़ी को चढ़ाते हैं और शुरू हो जाते हैं। या तो ऑफिशियली बात करें आप, ये तरीक़ाकार नहीं है कि जी उधर करा देंगे इधर करा देंगे, ऐसे कुछ नहीं हो रहा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और यहीं होनी चाहिए, और पीसीबी को स्टैंड लेना चाहिए।